हेलो, मेरा नाम शशि कुमार है और मैं फिर एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो बिना एक भी सेकंड गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हूँ का प्रयोग होता है वैसे ही कंटिन्यूस टेंस में जैसा होता था, बट देयर इज़ ए डिफरेंस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस is in present perfect continuous tense we talk about a specific time period। देखिए, ये सिमिलर है लगता है लोगों को कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से, और इसका रीज़न यही है कि उसमें भी रहा है रही है यूज़ होता है और इसमें भी रहा है रही है यूज़ होता है। बट जो डिफरेंस है जो कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस से अलग बनाता है वो ये है कि इन सेंटेंसों में जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम आएगा। ठीक है, एक समय दिया जाएगा आपको और समय के साथ हमेशा एक वर्ड लिखा रहेगा से। ठीक है, तो इसीलिए जब भी आप इस सेंटेंस को पहचानना हो कि हाँ ये किस टेंस का है, तो आप उसमें रहा है रही तो देखेंगे ही देखेंगे। अगर आपको समय आ गया और से का जिक्र हो गया तो समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, अब यहाँ पे है जो फर्स्ट आया है यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। देखिए, जो से वर्ड मैंने आप लोगों को बताया उस से की इंग्लिश ही है होती है सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर दो अलग चीज़ें हैं जिसको हमें पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो चीज़ें मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सेंटेंस बताते वक्त नहीं बताता, वहाँ भी बताता हूँ और उससे पहले मैं इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोगों को वो अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे जो अभी मैं बताऊँगा, मान लीजिए 50% भी आपको समझ में आ गया तो 50% हम लोग सेंटेंस जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ हम किन के साथ करते हैं, कैसे करते हैं वो समझते हैं पहले। तो सिंस का प्रयोग डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। डेफिनेट मतलब क्या आया? डेफिनेट मतलब मुझे पता है वो टाइम क्या है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ मैं मोहन के घर जाता हूँ, मुझे पता है मैं किसके घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके का मुझे पता होगा कि वो टाइम क्या है। तो जब भी मुझे पता हो वो टाइम क्या है तो वहाँ पे सिंस, और जहाँ इनडेफिनेट टाइम आ गया वहाँ पे फॉर। चलिए और अच्छे से समझते हैं। सिंस का प्रयोग डेफिनेट समय के लिए, जैसे सिंस 2 AM 2 PM 2 o'clock 3 o'clock एक्सेट्रा। देखिए, अब मैंने AM और PM इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको पता है सुबह के या शाम के, है ना। सिंस 1998 कब से पता है मुझे? कब से? 1998 से। सिंस 2005 से। सिंस 2009 से। सिंस मंडे से। सिंस ट्यूसडे मंगलवार से। सिंस संडे रविवार से। तो मुझे पता है सब, टाइमिंग पता है मुझे, डेज पता है मुझे, मंथ्स पता है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, सिंस दैट डे, सिंस माई डे वॉज बॉर्न, सिंस माई डैड वॉज बॉर्न। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब मुझे पता लग जाए कि कब से है, मतलब सुबह से, शाम से, 4 बजे से, रात के 3 बजे से, और अगस्त के महीने से, 1998 से, तो जब कभी भी मुझे पता है ये डेफिनेट टाइम है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। प्लीज़ मेक श्योर वाइल मेकिंग सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस you always need to keep it in mind that we always use since when you are sure about the definite time, है ना। जब भी हम ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जब भी कोई सेंटेंस हम बनाएंगे और हमें पता है कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाएंगे वहाँ पे हमको सिंस और फॉर का भी यूज़ करना होगा। तो हमको जब कभी भी डेफिनेट टाइम लगे तो वहाँ हम हमेशा सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए अब सेकंड आता है फॉर। फॉर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर का प्रयोग इंडेफिनेट समय के लिए और ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर सेंचुरीज एक्सेट्रा। अब एक मुझे बात बताइए, अगर मैं कह देता हूँ कि मैं 2 सेकेंड में ये काम कर लेता हूँ, ये कर लिया है,
2 सेकंड, कौन से 2 सेकंड, किस घंटे के 2 सेकंड है, किस दिन के 2 सेकंड है, कौन से साल के 2 सेकंड है ना, मुझे नहीं पता है। 4 मिनट लाइक वो 5 मिनट से पढ़ रहा है, कौन से 5 मिनट से पढ़ रहा है मुझे नहीं पता, अभी के 5 मिनट से पढ़ रहा है या 10 मिनट पहले के वाले 5 मिनट से पढ़ रहा है। ये चीज़ें ना जब मुझे पता ही नहीं चलेगा वो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, तो हम लोग उसको उसके साथ फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मेनी डेज। वो काफ़ी दिनों से पढ़ रहा है, वो काफ़ी दिनों से मुंबई में रह रहा है ना। तो काफ़ी दिन का क्या मुझे पता नहीं ना कितने दिन हो गए, एग्जैक्ट डेज मुझे नहीं पता है, किस साल के, किस महीने की, कितने टाइम से रह रहा है मुझे नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। छोटी सी चीज़ थी लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल कहता है वो कहता है भाई सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। ठीक है, देखिए चीज़ें लग रही हैं कितना लंबा है ना स्ट्रक्चर इसका, लेकिन जब हम बनाएंगे ना, बनाने लगेंगे, प्रैक्टिस करने लगेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को। पहला सेंटेंस है हमारा, मैं 2 दिनों से उसे कोस रहा हूँ। देखिए रहा हूँ, रही ही, ये हमको याद दिलाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने बताया था आपको कि आप सेंटेंस को पढ़िए और अगर आपको लगे कि सेंटेंस में टाइम और से का जिक्र होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और अगर नहीं होता है तो वो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो 2 दिन से मुझे टाइम नज़र आ गया और से भी नज़र आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, देन नाउ व्हेन वी हैव आइडिया दैट दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सो वी अप्लाई द रूल्स ऑफ दैट सेंटेंस। ठीक है, मैं को आई लिखते हैं, आई के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ बीन आ जाएगा, तो यहाँ तक क्लियर होगा आई हैव बीन। चलिए अब आता है काम। काम क्या हो रहा है, कोसने को कर्स कहते हैं। कर्स में क्या आ जाएगा, आई एन जी, कर्सिंग हो गया है ना। आई हैव बीन कर्सिंग, किसे कोस रहे हो भाई, उसे को हिम या हर लिख सकते हैं, मैंने यहाँ हर लिखा है। चलिए कितने दिन से कोस रहे हो, 2 दिनों से। अब मुझे एक बात बताइए, 2 दिन से कोस रहा है, अब कौन से 2 दिन है, सोमवार है, मंगलवार है, मुझे नहीं पता ना। तो जब मुझे नहीं पता कौन से 2 दिन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, सिंस या फॉर यूज़ करूँगा। इंडेफिनिट टाइम है, मुझे नहीं पता वो कौन से 2 दिन है। ठीक है, तो फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से उसे कोस रहा हूँ। आई हैव बीन कर्सिंग हर फॉर 2 डेज। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, वह जनवरी से कार की मांग कर रही है। कंटिन्यूस टेंस तो पता है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूस है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये तो हमको सेंटेंस में बारीकी से देखने में पता लगेगा। क्या टाइम प्लस से आ रहा है, अच्छा जनवरी से आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं, वह को क्या लिखते हैं, ही या शी, तो हमने शी लिखा, थर्ड पर्सन है, हैज़ लगेगा प्लस बीन। चलिए काम क्या हो रहा है, मांगने का, तो मांगने को डिमांड बोलते हैं, डिमांड में आईएनजी ऐड हो जाएगा तो क्या होता है, डिमांडिंग। सी हैज़ बीन डिमांडिंग। चलिए किस चीज़ की डिमांड की जा रही है, कार की, फॉर अ कार के पहले मैंने ए क्यों लगाया, बिकॉज इट्स सिंगुलर नाउन। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ होगा, तो क्या हो गया, सी हैज़ बीन डिमांडिंग फॉर अ कार। कब से, जनवरी से। अब मुझे पता है टाइम कब है, जनवरी है, तो जब मुझे पता है, डेफिनेट हूँ, श्योर हूँ, तो उसके साथ सिंस का यूज़ लगेगा। ठीक है, सिंस जनवरी, तो सेंटेंस बन गया, वह जनवरी से कार की मांग कर रही है। सी हैज़ बीन डिमांडिंग फॉर अ कार सिंस जनवरी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, आप महीनों से बोलने का अभ्यास कर रहे हैं अगेन, लेकिन क्या देखना है, टाइम है या नहीं, टाइम है, महीनों से आ गया, टाइम से भी वर्ड आ गया, टाइम भी महीना आ गया। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। चलिए आगे करते हैं, आपके लिए यू के साथ हैव लगेगा, हैव के साथ बीन आ गया। ठीक है, अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास करने को क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस में आईएनजी जुड़ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है। प्रैक्टिसिंग किस चीज़ की, स्पीकिंग की। चलिए बोलने की, स्पीकिंग आ गया, कब से, महीनों से। अब बताइए कौन से महीने हैं, कितने महीने नाम है यहाँ पे, कि जनवरी से मार्च तक या अप्रैल से मई तक, कुछ नहीं है ना, डेफिनेट नहीं है, सिर्फ इतना पता है महीनों से। अब महीनों से हमको क्या पता है कि कितने महीने से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो ये इंडेफिनिट टाइम का हुआ आ गया, तो हम इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 months। तो सेंटेंस बन गया यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग फॉर मंथ्स, आप महीनों से बोलने का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। फॉर सेंटेंस वे 2022 से एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, वे बना रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस, टाइम आया क्या, अच्छा आ गया, 2022 से आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया। चलिए उसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सेंटेंस आ जाता है दे हैव बीन क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन सिंस 2022, मुझे पता है कौन सा साल है, 2022 है, और एन का इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये हमारा क्या होता है, वोवेल्स होता है। वोवेल्स का क्यों कब यूज़ करते हैं, जब सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन कब आता है, ए और एन कब लगाते हैं, जब साउंड उसका नाउन का जब हमारा जो साउंड है वो क्या है, अ ई ए पे हो, तो एप्लीकेशन ए का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया है, ठीक है। चलिए 5th सेंटेंस जॉन 3 दिनों से अपने बच्चे के जन्म का जश्न मना रहा है कंटिन्यूस टेंस, लेकिन टाइम है क्या, हाँ जी 3 दिन से है, तो क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जॉन सब्जेक्ट है, लिख दिया, 3rd पर्सन सिंगुलर है, हैज़ लगेगा, बीन लगेगा, लगा दिया। जश्न मनाने को सेलिब्रेट कहते हैं, आईएनजी है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगा दिया। किसका मना रहा, अपने बच्चे का जन्म, अपने बच्चे के जन्म का था, हीज़ चाइल्ड्स बर्थ, ठीक है। कब से है, कितने दिनों से मना रहा है, 3 दिन, मुझे नहीं पता है, इंडेफिनिट है, कौन से 3 दिन है, मंगल शनि रवि कुछ नहीं पता, तो क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, 4 3 days। तो सेंटेंस बन गया हमारा जॉन 3 दिनों से अपने बच्चे का जश्न मना रहा है, जॉन हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग हीज़ चाइल्ड्स बर्थ फॉर 3 days, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट जो रूल होता है वो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट और फिर बीन। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बार बार बताता आ गया हूँ कि हम लोग नॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ नॉट आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। ये मैं जो फर्स्ट कहता हूँ क्यों कहता हूँ, उसके पीछे रीज़न रहता है। देखिए इस जो टेंस जो हमारे चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चल रहा है, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप लोग, कई लोगों को लगता है कि यार हैज़ बीन हैव बीन के बाद नॉट लगेगा, नहीं, आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, तो हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, तो कभी कंफ्यूज मत होना। और मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है हमेशा कि अपने आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे और भी हैं कंटिन्यूस के बारे में, इंडेफिनिट में, तो मैंने वहाँ भी जिक्र किया है कि हम लोग हमेशा नॉट का इस्तेमाल आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर पॉइंट ऑफ द टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेंटेंस आता है हमारा, वह वर्षों से अपने माता पिता को गौरवान्वित कर रही है, नहीं कर रही है, गौरवान्वित नहीं कर रही, ओके। तो वह के लिए क्या आ गया, लड़की है, शी, 3rd पर्सन है, हैज़ आ गया, नेगेटिव है तो हैज़ के बाद नॉट, उसके बाद हमने बीन लगाया। क्या कर रही है, गौरवान्वित कर रही है, मतलब प्राउड महसूस करवा रही है ना। तो मेकिंग किसको, अपने माता पिता को, हर पेरेंट्स प्राउड फॉर ईयर्स। हमने 4 years इसलिए लगाया है कि वर्षों से बोला गया है, 5, ये कुछ टाइम नहीं दिया है इसके साथ, 10 वर्ष 5 वर्ष है ना, कुछ इस तरीके से, या फिर कुछ स्पेसिफिक नहीं, मुझे लग नहीं रहा क्या सालों से, तक कौन से सालों से मुझे नहीं पता, इसलिए यहाँ पे 4 लगाया। तो सेंटेंस हो गया हमारा, वह वर्षों से अपने माता पिता को गौरवान्वित नहीं कर रही है, शी हैज़ नॉट बीन मेकिंग हर पेरेंट्स प्राउड फॉर ईयर्स। सेकेंड सेंटेंस है, वे सुबह से उससे कपड़े नहीं धुलवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव का, ठीक है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद काम नहीं कर रहा है, वो करवा रहा है, तो इस पर थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। इसका एक चैप्टर मैं भी बनाऊंगा आगे चलकर, जिसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा वहाँ पे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वे, समय सुबह से आ गया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। वे के लिए दे यूज़ करते हैं, दे के साथ हैव लगेगा, नहीं है नेगेटिव है तो नॉट आ गया, उसके बाद हमने बीन लगाया। अब यहाँ पे क्या होता है, किसी से अगर हम कोई काम करवाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग गेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो गेट में आईएनजी जुड़ जाएगा, गेटिंग हो गया, ठीक है, गेटिंग हो गया। उससे की बात हो रही है, हर आ गया, क्या करवा रहा है, धोने का काम, टू वॉश, क्या धोने का काम, क्लोथ्स, द क्लोथ्स आ गया, कब से, सुबह से। अब यहाँ मुझे पता है टाइम, तो जब हमें टाइम पता होता है तो
हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बन गया वे सुबह से उससे कपड़े नहीं धुलवा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन गेटिंग हर टू वॉश द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है हमारा, बुखार के बावजूद रिया मंगलवार से दवाई नहीं ले रही है। रही है आ गया, टाइम है क्या, मंगलवार से, तो मंगलवार से आ गया, टाइम आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बुखार के बावजूद के लिए हम लोग डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट द फीवर। अब यहाँ पे आ सकता है द अमीर होने के बावजूद, डिस्पाइट द रिच, गरीब होने के बावजूद, डिस्पाइट द पुअर। ठीक है, चलिए, डिस्पाइट द फीवर रिया, सब्जेक्ट रिया आ गया, थर्ड पर्सन हैज़ आ गया, नेगेटिव नॉट आ गया, फिर बीन लिख दिया, लेने के लिए टेक कहते हैं, कॉन्टिन्यू से तो आईएनजी आ गया, क्या दवाइयों को मेडिसिन कहते हैं, कब से, मंगलवार मुझे पता है, तो सिंस ट्यूसडे। सेंटेंस बन गया बुखार के बावजूद रिया मंगलवार से दवाई नहीं ले रही है, डिस्पाइट द फीवर रिया हैज़ नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस ट्यूसडे। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस, वह महीनों से ध्यान नहीं कर रहा है, रही है, लेकिन टाइम है क्या, हाँ जी, महीनों से आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनेगा ये। वह के लिए ही के साथ हैज़, नेगेटिव है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, फर्स्ट हैज़ हमने हैज़ ऑलरेडी लिख दिया, तो उसके बाद नोट आ गया, फिर जो बच गया वो क्या बचा, बीन बच गया। अब ध्यान करने को मेडिटेट कहते हैं, मेडिटेट में आईएनजी जुड़ जाए, मेडिटेटिंग हो गया। ठीक है, कब से, महीनों से, मुझे नहीं पता कौन से कितने महीनों से कर रहा है, तो 4 लगा दिया, मंथ्स। तो सेंटेंस बन गया वह महीनों से ध्यान नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन मेडिटेटिंग फॉर मंथ्स। ठीक है, फिफ्थ सेंटेंस, हालांकि आप 3 घंटे से खुद को कार्य में शामिल नहीं कर रहे हैं, आ गया, चलेगा, क्या टाइम आया, 3 घंटे से, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि के लिए हम लोग लिखते हैं ऑल्दो, दो, है ना, तो ऑल्दो लिख दिया, आपके लिए यू लिख दिया, यू के साथ हैव लगता है, नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद बीन आ गया। अब शामिल होने के लिए इन्वॉल्व कहते हैं ना, इन्वॉल्व, लेकिन क्रिया के साथ आईएनजी लग रहा था, इन्वॉल्विंग हो गया। खुद को के लिए योर सेल्फ आ गया, है ना, किस चीज़ में, कार्य में, इनटू द टास्क, कब से, 3 दिनों से, 3 घंटे फॉर 3 आवर्स। तो सेंटेंस बन गया हालांकि आप 3 घंटे से खुद को कार्य में शामिल नहीं कर रहे हैं, although you have not been involving yourself into the task for 3 hours। ठीक है, अगला आता है इंटरोगेटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, WH फैमिली प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे देखिए हैज़ हैव इन्होंने WH के साथ ही लिख लिया है ना, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया और अभी भी बता देता हूँ मैं कि हम लोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आउटसाइड लेकर जाते हैं ना। यहाँ पे वही 2 चीज़ें हैज़ बीन और हैव बीन, तो बीन हम लोग बाद में लिखेंगे, हैज़ हैव पहले आता है, तो इसलिए हम पहले उसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए, क्या वह आपको कई दिनों से परेशान कर रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या टाइम आ रहा है, कई दिनों से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही पहचान लिया हम लोगों ने। क्या से शब्द शुरू हुआ है सेंटेंस हमारा, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस की अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग पहले लिखेंगे। अब अगर वो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। चलिए देखिए क्या है, वह क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो क्या यूज़ करते हैं, हैज़, तो हैज़ को हम पहले लिख देंगे, हैज़, वह के लिए शी, उसके बाद बीन, है ना, उसके बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट के बाद बीन। परेशान करने को बॉदर कहते हैं, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस टेंस, वी यूज़ आईएनजी, बॉदरिंग हो गया, किसे, तुम्हें, आपको के लिए यू, कब से, कई दिनों से, मुझे नहीं पता कौन कितने दिन है, तो क्या लिखेंगे, 4 days। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा क्या वह आपको कई दिनों से परेशान कर रही है, हैज़ शी बीन बॉदरिंग यू 4 days। सेकेंड सेंटेंस, आप 2 साल से न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, टाइम आ गया 2 साल, पता लग गया सेंटेंस कौन सा है। चलिए अब क्या है कि भाई क्या शब्द बीच में आ गया, क्या पहले नहीं आया है, क्या कहाँ है, बीच में आया है। तो जब कभी भी WH फैमिली वर्ड बीच में आते हैं हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दैट। सो
क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग और आउटसाइड आ गया, क्या आ गया, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा, इसलिए हमने हैव, तो व्हाट हैव, फिर सब्जेक्ट यू, फिर क्या बचा, बीन, काम करने को डू कहते हैं, डू में आईएनजी जुड़ेगा, डूइंग हो गया। आप 2 साल से न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटेंस था। व्हाट हैव यू आ गया, बीन आ गया, करने को डू बोलते हैं, आईएनजी लगा दे, डूइंग हो गया। कहाँ क्या कर रहे हैं, न्यूयॉर्क में, इन न्यूयॉर्क आ गया। कब से, 2 सालों से, है ना, 2 साल से, तो हम नहीं पता कौन से 2 साल है, लाइक 21-22 से, 2021-2022 नहीं पता, तो क्या लगेगा, इंडेफिनेट है तो 4 लगा दिया और 2 ईयर्स लगा दिया, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है, आप 2 साल से न्यूयॉर्क में क्या कर रहे हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन न्यूयॉर्क फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, क्या आप 2023 से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, रही आ गया, कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्लीज़ उसको इज़ से मत बनाइएगा, पहले सेंटेंस को पूरा देखिएगा, अगर टाइम से नहीं है तो ही बनाइएगा, अदरवाइज अगर टाइम और से आ जाता है तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होता है, जो रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस है, क्या आप 2023 से उससे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या टाइम और से आया है, 2023 भी आ गया और से भी आ गया, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। चलिए, क्या आ गया पहले, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग में पहले सब्जेक्ट यू है, यू के साथ हैव लगाते, तो अब सबसे पहले हम लोग हैव लिख देंगे, हैव यू। अब क्या बच गया, बीन लिख दिया। कोशिश करने को ट्राई कहते हैं, ट्राई में आईएनजी जुड़ेगा, कंटिन्यूस टेंस है इसलिए, वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, तो क्या बन गया, हैव यू बीन ट्राइंग। क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कॉल करने की, टू कॉल, किसको, उसे, हिम। कब से, 2023 से, पता है मुझे कब से कॉल करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेट टाइम आ गया, तो क्या लिखेंगे, सिंस या फोर, सिंस लिखेंगे, तो सिंस 2023, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सेंटेंस कहता है, वह महीनों से कहाँ रह रही है आ गया, टाइम आया क्या, महीनों से आ गया टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस आ गया। कहाँ बीच में आया है, कहाँ आया, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखें, कहाँ को क्या बोलते हैं, वेयर। अब वेयर आ गया तो वो क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बाहर आ जाएगा। सब्जेक्ट जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी है, तो शी के साथ हैज़ लगता है तो हैज़ आ जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैज़ शी। क्या बच गया, बीन लगा दिया, ठीक है। रहने को क्या कहते हैं, लीव में आईएनजी जुड़ेगा, कंटिन्यूस टेंस है तो लिविंग हो गया। महीनों से, नहीं पता कितने महीनों से, तो क्या लगेगा, 4 months, तो क्या हो जाएगा, वह महीनों से कहाँ रह रही है, वेयर हैज़ शी बीन लिविंग 4 months, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस कहता है हमारा, क्या आप 2 दिनों से अपने खोए हुए कुत्ते की तलाश कर रहे हैं, 2 दिनों से, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्या पहले लिख दिया, हेल्पिंग पहले आ जाएगी, आपके साथ हैव लगेगा, तो यू के साथ हैव लगता है तो हैव पहले आ गया, हैव यू बच गया, बीन लगा दिया। ढूंढने को लुक बोलते हैं, लुक में आईएनजी जोड़ दे, लुकिंग, किसकी लुकिंग हो रही है, किसको ढूंढा जा रहा है, अपने खोए हुए कुत्ते को, तो फॉर योर लॉस्ट डॉग, कब से, 2 दिनों से, फॉर 2 days, तो सेंटेंस बन गया, क्या आप 2 दिनों से अपने खोए हुए कुत्ते की तलाश कर रहे हैं, हैव यू बीन लुकिंग फॉर योर लॉस्ट डॉग फॉर 2 days। 2 days इसलिए मुझे नहीं पता कौन से 2 दिन है, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब मिक्स आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कहता है हमारा सेंटेंस का जो रूल है वो WH लिखेंगे पहले, प्लस हैज़ और हैव लिखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, उसके बाद प्लस बीन आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर और टाइम जो भी हमारा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप महीनों से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप महीनों से काम क्यों नहीं कर रहे, कंटिन्यूस, टाइम आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम आ गया महीनों से, तो हमारा सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। क्यों आ गया बीच में, क्यों आते हैं, हमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे जो कि होती है वाई, सब्जेक्ट है यू के साथ हैव लगाते तो हैव पहले आ गया, वाई हैव यू। नेगेटिव है तो यू के बाद नॉट आ गया, उसके बाद जो बच गया बीन बच गया तो बीन लिख दिया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, वाई हैव यू नॉट बीन। अब करने को डू बोलते हैं, डू अब कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी जुड़ जाएगा, डूइंग, क्या नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, वर्क आ गया, कब से, महीनों से, 4 months आ गया। तो सेंटेंस जो हमारा कंप्लीट होता है वो है, वह महीनों से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, आप महीनों से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई हैव यू नॉट बीन डूइंग वर्क फॉर मंथ्स, ठीक है। सेकंड कहता है कि क्या अल्बर्ट
अगस्त से कियारा से नहीं मिल रहा है, क्या आ गया पहले? रहा रही आ गया इसमें, नहीं आ गया इसमें, तो सारी चीज़ें हमें पता है। चलिए क्या के लिए हमें पता है कि हेल्पिंग और आउटसाइड आ जाएगी। एल्बर्ट सिंगुलर तो हैज़ बाहर आ जाएगा, हैज़ एल्बर्ट, नेगेटिव है तो नॉट आ गया। उसके बाद जो बच गया बीन, मिलने को मीट बोलते हैं, मिलने, और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा वर्ब में, तो मीटिंग हो गया। किससे नहीं मिल रहा है? कियारा से, विद कियारा। कब से? अगस्त से। अब मुझे पता है टाइम कब है, महीना है अगस्त का, तो सिंस लगाएंगे, सिंस अगस्त। तो क्या हो गया? क्या अल्बर्ट अगस्त से कियारा से नहीं मिल रहा है? हैज़ एल्बर्ट नॉट बीन मीटिंग विद कियारा सिंस अगस्त। ठीक है। थर्ड सेंटेंस हमारा कहता है कि वह कब से अपनी पढ़ाई के लिए क्लास नहीं ले रही है। कब से के लिए सिंस वैन यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंस वैन। हैज़ आ जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी के साथ हैज़ यूज़ करते तो हैज़ बाहर आ गया। फिर सिंस वैन हैज़ सी नॉट बीन टेकिंग क्लास फॉर हर स्टडीज़। ठीक है, कि प्लीज़ इस टेंस की जितनी प्रैक्टिस आप कर सकें, नॉट इवन रिटन, आपको स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम लोग नोटबुक पे नोटबुक भरे जाते हैं, सेंटेंस की मतलब प्रैक्टिसिंग करते हैं, करिए, देयर इज़ नो डाउट कि वो आपको बेनिफिट देगा। लेकिन एज वेल एज आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको एंड ऑफ द डे बोलना भी है। सो आप जितनी बार इसको बोलेंगे, मुंह से निकालेंगे सेंटेंसेस को, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतनी ही आपके टंग पे चीज़ें सेट होंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग स्पीकिंग इसलिए नहीं आते, कई लोग ये भी बोलते हैं कि लाइक यार मुझे ना समझ में आता है, मैं लिख भी सकता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकते? देयर इज रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। हमारे जो टंग है, हमारे जो मुँह, उसको आदत ही नहीं है ये बोलने की। दैट इज़ वाई वी आर अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। सो फ्रॉम नाउ टुडे आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ मेक श्योर कि आप बोलें। ठीक है, चलिए, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सीरियसली गाइस, आई एम रियली ग्लैड दैट यू ऑल आर सपोर्टिंग मी। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे कि आप लोग मेरी आगे आने वाली वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।